पोलियो से बचाओ हर वालिदैन की जिम्मेदारी। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 94 लाख बच्चों को विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स की खिदमत को खराज तहसीन पेश। कहा वालिदैन प्रोपोगेंडे पर कान ना धरें, बच्चों को लाजमी कतरे पिलवाएं। आपका एक फैसला बच्चे की ज़िंदगी महफूज बना सकता है। मुहिम को कामयाब बनाएं। उलमाए कराम से ताउन की अपील। बोले सिंध में पोलियो की शरह 80 से कम होकर 24% तक आ गई। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए इज्तिमाई जदोजहद ज़रूरी करार। से कम 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 94 लाख वो बच्चे जो 6 महीने से जिनकी उम्र ज़्यादा हो और 5 साल तक, उनको विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। इस कैंपेन में तकरीबन 83,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ 24,000 लॉ इन्फोर्समेंट हमारी पुलिस के लोग, जिनमें 2400 खवातीन लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल हैं, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस कैंपेन में फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे। जैसे मैंने कहा, ये इस साल की दूसरी पोलियो कैंपेन है। पिछली पोलियो कैंपेन में कभी मैंने इफ्तिताह किया था और उससे अच्छे खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स आए हैं और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे सूबे में पिछले साल तकरीबन 80% जो एनवायरमेंटल सैंपल्स थे उनमें पोलियो पाया जाता है, वो पॉजिटिव थे। और अब जो लेटेस्ट हमारी सर्वे हुई है उसमें वो 80% से कम हो गए 24% हो गए। पिछले साल तकरीबन 9 बच्चे सिंध में पोलियो से अफेक्ट हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी अभी तक एक बच्चा सिजावल में अफेक्ट हुआ है, लेकिन उस बच्चे की हमने अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई भी वायरस है, लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई ऐसा इशू नहीं। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान सैकड़ों सिक्योरिटी टीमें खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेन से। जी इब्राहिम, आगाह करें। कराची समेत सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर तिबी मराकज़ में इसका बाकायदा इफ्तिताह भी हो चुका है। तो जबकि इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे भी बच्चों को पिला रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में। यहाँ पे भी हमारे कैमरा मैन रिजवान दिखा सकते हैं कि यहाँ पे टीमें मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही हैं। और इस हवाले से मुहिम के दौरान 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। सैकड़ों टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि इसके अलावा 73,000 से ज़ायद वो टीमें हैं जो कि यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं सिंध भर में पोलियो के हवाले से। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पोलियो टीमों के नुमाइंदे, इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे, मुहिम में तमाम लोग बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलवा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? जी देखिए, हमें ये पैगाम देना है कि हमारी ये कैंपेन चल रही है 13 से लेके 19 अप्रैल तक के ना, कि हम वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिलाएं और पोलियो जैसी बीमारी से अपने बच्चों को महफूज करवाएं। इसके अलावा हमारे पास वैक्सीन भी है। EPI की तरफ से जो वैक्सीन लगाई जा रही है 12 बीमारी के खिलाफ जो काम कर रही है, वो भी हमारे पास आपने देखा है कि इतना रश है, वैक्सीनेशन लगा रहे हैं हमारे पास आके। तो वालिदैन से ये गुजारिश है, जो हमारी टीम आपके घर पर आ रही है, इनसे आप मतलाना रिक्वेस्ट है, आप गुजारिश है कि उनसे पोलियो के ड्रॉप पिलवाएँ, अपने बच्चे को महफूज करें। ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम दिया इन्होंने कि जो पोलियो टीमें आ रही हैं उनके साथ भी तामुन करें। महकमा सियासत सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत ने भी तमाम वालिदैन को हिदायत की है कि वो अपने बच्चों को जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं, जबकि इसके अलावा भी जो महकमा EPI की जानिब से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है उससे भी फ़ायदा उठवाएं।
उठाएं, जबकि इस गर्मी के मौसम में जहाँ पर टीमें आ रही हैं उन टीमों के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लाजमी लगवाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 3,808 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,63,382 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश बताइए। देखिए, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए। दोनों फरीकैन के दरमियान बरकरार है और आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। दीगर एशियन मार्केट की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकार मोहतात नजर आते हैं और आज मार्केट में कारोबार के आगाज पर 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई। इसी हवाले से जावेद खनानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा, सीज फायर के बाद तो हमने अच्छी एक्टिविटी देखी मार्केट में, लेकिन आज फिर मंदी। जी, दोनों मुज़ाकरात पे जो है वो डेडलॉक बरकरार रहा इनका और दोनों ये नहीं कहा कि हमारे मुज़ाकरात खत्म हो रहे हैं। इन्होंने अपने लीडरान से बात करने के बाद फिर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात इनको करने पड़ेंगे। इसकी वजह से अभी जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आया है तो कमोडिटी मार्केट भी बहुत ज़्यादा माइनस हो गई है। इसकी वजह से दूसरी स्टॉक एक्सचेंज और एशियन स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी मंदी देखी जा रही है और ये अगर डेडलॉक ज़्यादा देर बरकरार रहा तो इसी तरह मार्केट में माइनस। ऑयल प्राइस भी देखें, कल मतलब पिछले हफ्ते 100 से नीचे था, $100 से आज $105 के करीब है, तो इसकी वजह से प्रेशर है मार्केट में। जावेद खनानी मौजूद थे, कहते हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी की लपेट में है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आमदन को बड़ा झटका। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से टैक्स वसूली में 42% बड़ी कमी। महंगा खाम माल, बुलंद शरह सूद, तामीराती शोबा दबाव का शिकार है। तामीराती शोबा सुस्त, कौमी खजाने पर असरात नुमाया है। माली साल 2025 में टैक्स वसूली सिर्फ 17 करोड़ 73 लाख रुपए रह गई। गुज़श्ता साल यही वसूली 30 करोड़ 51 लाख रुपए थी। सेक्शन 7C के तहत टैक्स 8 करोड़ से कम होकर 4 करोड़ रह गया है। सेक्शन 7D में भी नुमाया कमी रही, 22 करोड़ से गिरकर 13 करोड़ हो गया है। शरह सूद कम ना हुई तो बहरान मजीद गहरा हो सकता है, माहिरीन की राय है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आमदन को बड़ा झटका। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से टैक्स वसूली में 42% बड़ी कमी देखी गई है। इस पर बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, एफबीआई की माली साल 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो सामने इंकशाफ हुआ कि एफबीआई की आमदन में बड़ा झटका हुआ है। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से इनकम टैक्स वसूली में 42% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। माली साल 2025 में बिल्डर एंड डेवलपर से इनकम टैक्स वसूली जो है 17 करोड़ 73 लाख रुपए रह गई है, जबकि माली साल 2024 में बिल्डर एंड डेवलपर से टैक्स वसूली जो है 30 करोड़ 51 लाख रुपए थी। माली साल 25 में बिल्डर्स की कमर्शियल रिहायशी स्कीम की फरोख्त में टैक्स वसूली में बड़ी कमी देखी गई है। साथ ही देखा जाए, माली साल 25 में जो सेक्शन 7C के तहत टैक्स वसूली जो है 4 करोड़ 40 लाख रुपए रह गई है, जो कि माली साल 24 में देखा जाए सेक्शन 7C के तहत टैक्स वसूली जो 8 करोड़ 26 लाख रुपए थी, जिसमें बड़ी कमी हुई है। साथ ही माली साल 25 में सेक्शन 7D के तहत जो है टैक्स वसूली में भी बड़ी कमी देखी गई है। सेक्शन 7D के तहत माली साल 25 में जो टैक्स वसूली जो है 22 करोड़ 25 लाख रुपए से कम होकर सिर्फ 13 करोड़ 27 लाख रुपए रह गई है। यहाँ माहिरीन से जो टैक्स माहिरीन का कहना है कि तामीराती शोबे की सोच रवि है, महंगे खाम माल और बुलंद शरह सूद पर बड़ी वजूहत करार दी जा रही है टैक्स वसूली में करने की। साथ ही हाउसिंग और कमर्शियल मंसूबे में कमी से मईशत पर मंफी असरात के खदशात बढ़ गए हैं। हुकूमती पॉलिसी सपोर्ट और कम शरह सूद के बगैर जो है शोबे की बहाली मुश्किल नजर आ रही है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। शिपिंग कंपनियों के किराए और आलमी सतह पर पाम ऑयल महंगा होने से मुकामी सतह पर घी तेल की कीमत बढ़ गई। ए ब्रांड और बी ब्रांड के तेल और घी 10 रोज़ में 20 से 50 रुपए तक महंगे हो गए। तफसीलात से आगाह करेंगे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। जी बिल्कुल, शहरिकायत में घी तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। ए ब्रांड हो या फिर बी ब्रांड हो, जिसे लोकल ब्रांड कहा जाता है, उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। तेल की बात करें तो जो लोकल ब्रांड का तेल है वो तकरीबन 50 रुपये तक महंगा हुआ है और ए ब्रांड का जो कुकिंग ऑयल है वो तकरीबन 20 रुपये तक महंगा हुआ है और इसी तरीके से घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वजूहत क्या है, इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं। शुएब ये बताएगा कि क्या वजूहत हैं, कितना इजाफा हुआ है, क्या वजूहत बताएं? वजूहत आप देख सकते हैं कि जंग के हालात है और हर बंदा परेशान है इस टाइम, और ए क्वालिटी और बी क्वालिटी में 50-50 रुपीज़ का फ़र्क आया पर केजी पे, और अगर आप इसको कार्टन पे ले लो तो 150 पर कार्टन पे फ़र्क आ चुका है। तो गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर की ज़रूरत है ही घी तेल। तो बाकी तो हमारे हुक्मरान जानते हैं बेहतर, और जितना हमें बेनिफिट दे सकते हो अपनी तरफ से दे रहे हैं। बाकी ये कि मार्केट बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है इस टाइम।
अच्छा, सेल में कितनी कमी वाकई हुई है घी तेल की? पहले समझ लीजिए कि 100 से 30% मार्केट नीचे आ चुकी है और मार्केट में काम बहुत स्लो हो चुका है घी तेल के हवाले से। आज बिल्कुल मार्केट में काम स्लो हुआ है घी तेल की ख़रीदारी को लेकर, और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो है वो असरात मुकामी मार्केट में घी तेल की कीमतों में पड़े हैं, जिसकी वजह से घी तेल की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। जी करते हुए आपको बताएं, शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। केला सरकारी कीमत 136 के बजाय 200 रुपये, सेब 352 के बजाय 500, जबकि चीकू 94 रुपये के बजाय 200 रुपये में दस्तयाब होने लगे। फलों की कीमतों के हवाले से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में जो है वो नुमाया फ़र्क हो गया है। आज भी जो है वो कराची की बाजार में जो है वो फल जो है वो महंगे दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले, तो केले की सरकारी कीमत 136 रुपये है। इसके बावजूद हम मार्केट में देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। गोल्डन सेब 252 रुपये के बजाय तकरीबन 500 रुपये तक में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 133 के बजाय 200। जबकि अगर हम बात कर लें किनू की, तो किनू की जो सरकारी कीमत है वो इस वक्त 359 रुपये है। ये भी तकरीबन 400 रुपये तक में फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा जो है 69 के बजाय तकरीबन 120। जबकि अमरूद की बात कर लें तो 132 के बजाय ये भी तकरीबन 300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। चीकू भी मार्केट में तकरीबन 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि गर्मा जो है वो अब गर्मियों में आना शुरू हो चुका है। इसकी कीमत पे बात कर लें तो ये भी आते ही 200 रुपये तक में फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज की बात कर लें तो तरबूज भी जो है तकरीबन 58 रुपये के बजाय 100 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक डीजल की कीमतें बढ़ने पर जो है फल जो है वो महंगे बेचे जा रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की भी अखराजात है और मंडी से यहाँ आने में जो है उन्हें महंगा फल मिलता है, जो है उन्हें फल जो है वो महंगा बेचना पड़ा। जी कराची में ट्रेनों का शेड्यूल दुरुस्त ना हो सका। आज भी कराची कैंट से रवाना होने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हुई। पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, मिल्लत और ज़िक्र एक्सप्रेस पर वक्त रवाना ना हो सकी। मज़ीद ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बताएंगी अक्सा शाही। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रहमान बाबा की रवानगी का जो वो वक्त हो चुका है इस वक्त। लेकिन आज भी कराची से रवानगी की ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनें जो है वो मुसलसल तौर पर ताख़ीर का शिकार दिखी जा रही है। जबकि मौसम सरमा में बताया जाता है कि बढ़ती हुई धुंध और मौसम की खराबी के बायस जो है वो ट्रेनों की रफ्तार को स्लो किया जाता है, जिसके बायस जो ट्रेन ऑपरेशन है वो ताख़ीर का शिकार होता है। लेकिन जब मौसम गर्मा में भी अगर बात की जाए तो ट्रेनें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ही ताख़ीर का शिकार दिखी जा रही हैं। रेलवे की जानिब से इसकी वजह ये बताई जा रही है कि रोजाना के बुनियाद पर जो है वो हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते में जो है वो 2 हादसा जो है वो पेश आ रहे हैं ट्रेनों को। वो शालीमार एक्सप्रेस हो, तेज़गाम हो या फिर हज़ारा हो, आए रोज़ जो है वो डीरेल होने का सिलसिला जो वो ट्रेनों का देखा जा रहा है। और शालीमार एक्सप्रेस जो कि बोगी नवाब शाह में जो है वो उल्टी थी और डीरेल हुई थी, उसकी भी जो है वो सूरत हाल देखी गई, जिसके बाद ट्रेनों की जो सूरत हाल है वो ताख़ीर का शिकार है। सुबह जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बात की जाए तो वो भी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो ताख़ीर से रवाना हो रही है और अभी भी 4 ट्रेनें जो है वो लेट ही रवाना होगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस जिसका वक्त 2 बजे का वो 1.5 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी। अल्लामा इकबाल जिसका वक्त 3:30 बजे का वो 1 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी। और मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से लाला मूसा जाती है वो शाम 5 के बजाय रात 7 बजे 2 घंटे ताख़ीर के बाद रवाना होगी। और ज़िक्र एक्सप्रेस भी शाम 6:30 के बजाय रात 9:30 बजे जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। तो ट्रेनों की ताख़ीर जो वो रोजाना की बुनियाद पर देखी जा रही है। चूँकि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो मुसाफिरों के लिए जो है वो यहाँ पर इंतज़ार करना इस गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्तिहान का सामना है। जी बोर्ड इंतजामिया या स्कूल की लापरवाही, तालिब इल्म को पेपर देने से रोक दिया गया। कुरंगी के सेकेंडरी बॉयज स्कूल में 9वीं जमात का तालिब इल्म एडमिट कार्ड में हयातियात का पर्चा दर्ज ना होने के बायस इम्तिहान देने से महरूम हो गया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं राबेद सदीद से। जी राबेद। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में, कुरंगी नंबर 4 में स्कूल कायम है। और यहाँ पर एक जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से एक संगीन गफलत सामने आई है कि जो तलबा का एक एडमिट कार्ड था वही उसमें जो डेट दी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा गलत दी गई थी, जिसकी वजह से उनका जो पहला पेपर था वो नहीं लिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक तलबा मौजूद है, उनकी वालदा भी मौजूद, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताओ कि क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा जो पहला पेपर था ना वो मिस हो गया है। मेरे को डेट शीट गलत मिली स्कूल से ही। मेरा जो पहला पेपर था कंप्यूटर का, लेकिन मेरा कंप्यूटर नहीं था क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है, तो साइंस का बायो की जगह मेरा कंप्यूटर कर दिया। पूरी डेट शीट गलत दी, इस वजह से मेरा पहला पेपर मिस हो गया। अभी दूसरा पेपर इन लोगों ने, अभी जब मैं पेपर देने आया हूँ तो बोलते हैं कि 15 तारीख को आप 15 तारीख को आकर अपना सेकंड पेपर दे जाइएगा, और वो भी फिजिक्स का है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको पहले से पता नहीं था कि, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त वगैरह भी होते तो वो बता देते कि हमारा आज का पेपर है, तो आपको वो नहीं पता चला था? दोस्तों वगैरह का तो सबका बायो का ही पेपर है पहला।
बाकी सिर्फ मेरी ही डेट शीट चेंज कर दी, बाकी 3-4 दोस्त हैं अंदर, उन सबको वो लोग गए अंदर, उनका तो बायो का है पहला तो पेपर। मुझे बताइए, आप मैट्रिक बोर्ड जाएंगे अभी या क्या सूरत हाल करेंगे? क्योंकि अब तो पेपर आप हाँ, अभी स्कूल में जाकर इस पर एक्शन लूँगा कि ये सही करें, मेरे को दें, और मेरा जो एब्सेंट लगी उसको भी सही करवाएं या मेरा पेपर दिलवाएं इसी साल। अच्छा, हमारे साथ ये वालदा भी मौजूद, उनसे भी बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि बेटे के एडमिट के साथ साथ इतनी संगीन गफलत है, एक जाहिर सी बात है, माँ बाप इतना पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं और आखिर में ये इस तरह की सूरत हाल होती है। जाहिर परेशानी है ना, मुझे तो बात भी करनी नहीं आती। वालिद से नहीं ले छोड़े आप? नहीं, क्या करूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा साल ज़ाया हो रहा है बच्चे का, क्या कर सकते हैं, अब जाकर बात करते हैं स्कूल में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर वालदा भी मौजूद थी और उनका बेटा भी मौजूद है। उनका यही कहना है कि बोर्ड इंतजामिया की जानिब से संगीन गफलत जो है वो सामने आई थी। उनका ये कहना है कि पेपर जो है वो 11 तारीख को मुनक्किद था, लेकिन उसके बावजूद उनकी डेट शीट में वो मेंशन ही नहीं किया गया था। उनका जो पेपर मेंशन किया था वो बायो का पेपर जो मेंशन किया गया था, लेकिन वो भी उसको आज नहीं दिया जा रहा। उनका ये कहना है कि अब आगे जो पेपर आएगा 15 तारीख को, वो फिजिक्स का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो सवाल ये बनता है कि एडमिट कार्ड में इस तरह की संगीन गफलत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बात को परेशानी का सामना करने पर मजबूर कर रही है। जी, तालिबात के पर्दे पर समझौता नहीं होगा, अबाया और बुर्का उतरवाने पर मुकम्मल पाबंदी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। इम्तिहानी मराकज़ पर तालिबात के साथ एहतराम यकीनी बनाने का हुक्म। गुलाम हुसैन सोह ने कहा कि किसी तालिबा का बुर्का उतरवाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। तालिबात के इम्तिहानी मराकज़ पर मर्द अमला तैनात नहीं होगा। इस हवाले से बात करेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए, मैट्रिक बोर्ड इम्तहान तालिबात के इम्तहानी मराकज़ पर अबाया और बुर्के उतरवाने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोह ने तमाम इम्तहानी मराकज़ के लिए वाज़ेह हिदायत जो है वो जारी कर दी है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक किसी भी इम्तहानी मरकज़ पर तालिबात के बुर्के और अबाए को नहीं उतरवाया जाएगा। जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोह कहते हैं कि हमें तालिबात के इम्तहानी मराकज़ से नकल की कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही। यूनिफॉर्म के साथ बुर्का और अबाया हमारी इस्लामी इक़दार का हिस्सा है, जबकि किसी भी इम्तहानी मरकज़ पर तालिबात के बुर्का उतरवाने की शिकायत पर सख्त एक्शन लूँगा। तालिबात के इम्तहानी मरकज़ पर मर्द निगरान इम्तहान तैनात नहीं किए जाएंगे। जी ठीक है ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज मैं देना चाहता हूँ सारे सेंटर स्टूडेंट्स को एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो इंतज़ाम संभाल रही कि वो ड्रेस कोड जो उनका बच्चों का यूनिफॉर्म है, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड इस्लामिक ड्रेस कोड, उसमें अबाया दूसरी चीज़ें बच्चियाँ अगर पहन के आती हैं उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान लोग हैं और इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, और इस चीज़ पे मुझे तशवीश हुई है कि कुछ सेंटर्स पे अबाया पे या इस्लामिक ड्रेस कोड पे लोगों ने एतराज़ किया है। वो बिल्कुल एतराज़ नहीं करें। स्कूल यूनिफॉर्म एंड इस्लामिक ड्रेस कोड अगर बच्चियां पहन के आती हैं उनको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। इम्तिहान में बैठें, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मेरी बच्चियां हैं पूरे कराची में, मैंने काफ़ी सेंटर्स विज़िट किए हैं, वो पढ़ के आती हैं, सेल्फ रिलायंट है, हार्ड वर्किंग है। नकल का कॉन्सेप्ट बच्चियों में नहीं है। बॉयज़ सेंटर्स में हमारे लिए इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं लाउड एंड क्लियर जो मैसेज देना चाहता हूँ सब सेंटर स्टूडेंट्स को और इन्विजिलेशन ऑफिसर्स को कि बच्चियों को फैसिलिटेट करें, उनका एहतराम करें, जिससे वो सुकून से अपना पेपर दे सकें। कराची में बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सदर मिलेनियम मॉल और हैदरी में ट्रैफिक पुलिस के नाके दर्जनों मोटरसाइकिलों को तहवील में ले लिया गया। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। कराची के 3 मुकामात के ऊपर इस वक्त नाकाबंदी की गई है। हम इस वक्त एट्रियम मॉल सदर में मौजूद हैं और दूसरा जो पॉइंट है वो मिलेनियम मॉल राशिद मिनाज रोड के ऊपर लगाया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो हैदरी मार्केट शेर शाह सूरी रोड के ऊपर लगाया गया है, जहाँ पे मोटरसाइकिल सवार कार सवारों के चालान किए जा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ मौजूद है। असद साहब, बताइएगा, ये आपकी जुरिस्डिक्शन है और आज यहाँ पे क्रैकडाउन आप लोग कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मोटरसाइकिलों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको आप लोगों ने रोका है, चेक कर रहे हैं, नंबर प्लेटें मौजूद नहीं हैं, गाड़ियों वालों की तादाद कम है, ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जैसे कि आपको मालूम है कि ये IFs के हुक्म पे जो है ना ये क्रैकडाउन जारी है। हमारे आई साहब बैठे, आई साहब हमारे DI साहब के ऊपर हमने ये सिस्टम शुरू किया हुआ है ई-चालान का, उसमें सारा बेस है उस पर नंबर प्लेटों के ऊपर। तो जैसे कि आपको मालूम है, आप देख सकते हैं पीछे
कारों ने जो है वो नंबर प्लेट आगे पीछे लगाई हुई है। मोटरसाइकिल की जब बात करेंगे ज़्यादा इसमें आ रही है, वो 67 लाख से ज़्यादा हैं कराची में रजिस्टर्ड हुई हुई मोटरसाइकिलें। तो उसके ऊपर जो ना ये उस हिसाब से क्राइम इनके ज़्यादा हो रहा है, और ये अपने लगाते भी नहीं नंबर प्लेट, आगे की तो बिल्कुल नहीं लगाते और नंबर प्लेट हटा देते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। तो कार वाले बिल्कुल जो है उसमें आ चुके हैं, अपने जो कानून के दायरे में वो लगाते हैं, जो वालिशें करते हैं तो वालिशें के हिसाब से वो टिकट मिलती है। ये अब तक जो है ना मोटरसाइकिल जो है ना वो कंट्रोल में बहुत ही कम इनका रेशियो है, जिस वजह से क्रैकडाउन है ताकि नंबर प्लेट अपनी लगाएं। इस आप देख सकते हैं जिनकी नहीं लगी हुई है उनको भी हम 12 घंटे डिटेन करेंगे। 12 घंटे तक इन्होंने को वाज़ेह सबूत दे दिया तो उनको रिलीज़ कर देंगे, अदरवाइज़ इनको हवाले किया जाएगा। थाने पुलिस भी खड़ी हुई है तो वो फिर उनके हवाले किया जाएगा 550 में, तो कोर्ट उनको रिलीज़ करेगी, जो भी फर्दर होगा वो अच्छा साहब, ये बताएं कि CPLC की टीमें और AVLC की टीमें भी आपके साथ यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर मौजूद हैं। इनका क्या काम है? अगर एक मोटरसाइकिल होती है और उसके ऊपर जो मोटरसाइकिल राइडर है उसके नाम पे बाइक नहीं है तो उसको किस तरह वेरीफाई किया जा रहा है? तो इनके पास सिस्टम बना हुआ है सारा, इनके पास तलाश ऐप इनकी बनी हुई है टेबलेट के थ्रू, वो उस पर थंब के थ्रू और उसकी गाड़ी के इनके नंबर होते हैं जो चोरी की गाड़ियाँ होती हैं उनको ये सर्च करते हैं। अगर कोई ये ऐसी गाड़ियाँ जो हमने पकड़ी हुई हैं, रोकी हुई हैं, उन पर वो निकलती है तो बंदे में मौजूद है तो उनको जो ना वो फर्दर कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है और AVLC, CPLC, एक्साइज, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस ऑपरेशन के अंदर, इस क्रैकडाउन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ताहम मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद है, मेरे कैमरामैन हालिद आपको दिखा सकते हैं, जिनके ऊपर नंबर प्लेटें नहीं हैं या जिन्होंने नंबर प्लेटें छुपाई हुई हैं या जिन्होंने नंबर प्लेट का आधा हिस्सा जो है वो तोड़ा हुआ है ताकि वो कैमरे के अंदर जो है वो ना आए और उनका जो है वो चालान ना हो सके। ताहम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनको रोका गया है और अब इनसे जो है वो कवायद मांगे जा रहे हैं। जिन अफराद के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनकी मोटरसाइकिलों को डिटेन किया जा रहा है और यहाँ से थाने मुंतकिल किया जाएगा। 12 घंटे के बाद जो शहरी जिनकी मोटरसाइकिलें ये यहाँ पे डिटेन की जा रही हैं वो थाने से जो है वो अपने कवायद और दस्तावेज कर रिसीव कर सकते हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कराची में माजूर अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर अमल दरामद न होने पर अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की कि माजूर कोटे पर खाली आसामियों को 2 माह के अंदर पूर किया जाए, कानून के मुताबिक भर्तियों को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। क्या तफसीलात है मुमताज़, बताइएगा। कराची की अजला में मुख्तलिफ अजला में माजूर कोटा पर ग्रेड 1 से लेकर 4 तक की भर्तियों का ये मामला है, जहाँ पर माजूर अफराद जो स्पेशल अफराद हैं उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजमतों में 5% डिसेबल कोटा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और ख़ास करके ग्रेड 1 से लेकर 4 की मुलाजमतों में। मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी, अदालत ने दलाइल सुने। दलाइल के बाद अदालत ने हुक्म दिया कि 2 माह के अंदर जितनी भी माजूर कोटा पर जो खाली असामियाँ हैं उनको पुर किया जाए, और अदालत ने तमाम दरख्वास्तें वो निपटा दी हैं इसी डायरेक्शन के कि 2 माह के अंदर तमाम भर्तियां की जाएं 1 से लेकर 4 ग्रेड तक, और जहां जहां पर माजूर कोटा में माजूर अफराद के लिए मुलाजमतें हैं वहां पर उनको दी जाएं। माजूर अफराद ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुख्तलिफ जो डिसेबल लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, दाना हैं, बाशऊर हैं, अच्छी अच्छी डिग्री है उनके पास, लेकिन सरकार जो है वो अपने ही कानून पर अमल दरामद नहीं करवा रही, लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त इस हुक्म के साथ निपटा दी है। कमबैक आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी सस्ती। आलमी बाजार में सोना $16 कमी से $4,730 फी औंस तक गिर गया है। फी तोला सोना $1,600 सस्ता, नई कीमत $4,95,362 हो गई। 10 ग्राम सोना $1,371 कमी से $4,24,693 का हो गया। फी तोला चांदी $7,934 पर आ गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है? ये अगर मार्केट में देखा जाए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आलमी बाजार में सोना $16 कमी के बाद $4,730 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा जा रहा है, जिससे एक तोला सोना $1,600 सस्ता होकर $4,95,362 तक गिर गया। साथ ही 10 ग्राम सोना $1,371 कमी से $4,24,694 का हो गया। साथ ही देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत जो एक ही दिन में $130 कमी से $7,934 पर आ गई है। और माहिरीन का कहना है कि सारा मार्केट में एक बार फिर देखा जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो रही है, क्योंकि आलमी बाजार में फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची इन एक्शन बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम तारीखी मार्केटों की बहाली शुरू। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर की गई सिविल लाइन्स मार्केट की तज़ीन व आराइश का काम जारी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उससे तफसीलात जानेंगे। जी शुएब।
शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जो तारीखी मार्केटें हैं उनको बहाल करने का काम जो है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल लाइंस मार्केट में और इसकी तज़ीन और आराइश का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 1927 में ये मार्केट जो है वो कायम की गई थी। बाद-ए-अज़ा इंतज़ामी गफलत के बायस, देखभाल ना होने के बायस जो है ये इमारत जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये मार्केट जो 1927 में कायम हुई थी तबाही का शिकार थी, जिसका मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस लिया और एक बार फिर से इसकी तज़ीन और आइश का काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर गोश्त सेक्शन, सब्जी सेक्शन व दीगर ग्रोसरी के हिस्से जो है वो बनाए जाएंगे। एक हिस्से का काम जो है वो अंदरूनी सतह पर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो दीवारें थी वो एक बार फिर से जो है वो तामीर की गई है, जबकि इसके बाहर के हिस्से का काम भी जो है वो जारी है। यहाँ पर इस इमारत को पुराने रंगों में रंगा गया है। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से एम्प्रेस मार्केट, हसन अली होती मार्केट, ली मार्केट की बहाली का काम भी जो है वो किया जा रहा है, जबकि सोल्जर बाजार मार्केट को भी एक बार फिर से असर-ए-नौ तामीर किया जा रहा है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जितनी भी मार्केटें हैं उनकी तज़ीन और आराइश को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की तमाम मार्केटें जो है वो आमदनी का बाइस भी बनेंगी। इन्हें बेहतर करने से मुतालिक जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जबकि तमाम मार्केटों में सिविल लाइंस मार्केट का काम मुकम्मल होने के बाद जो है इसको सोलर पर भी मुंतकिल करने से मुतालिक इक़दामात उठाएंगे, ताकि यहाँ के दुकानदारों को सस्ती बिजली फराहमी से मुतालिक जो है वो रिलीफ मिल सके। अभी आपको बताएं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज़ 8 में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़, जहां डिसेबल पार्क से इस मुहिम का इफ्तिताह किया गया। DHA हुकाम के मुताबिक मुहिम के दौरान माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले कोरोना कॉप्स दरख्तों का खात्मा किया जाएगा और उनकी जगह माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएंगे। मेंबर कोर कमेटी राहिल अशर ने कहा कि इक़दाम का मकसद माहौलियाती बिगाड़ को कम करना और शहर में हरियाली को फ़रोग़ देना है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। आगाह कीजिएगा रिजवान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 2-3 दहाइयों से शहर कायद कंक्रीट का जंगल बना, हरियाली का तेज़ी से ख़ात्मा हुआ, जिसके नतीजे में जो क्लाइमेट चेंज है उसके मुज़म्मरात का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने जो है वो फ़ैसला किया है कि शहर में नामवाफिक जो कि माहौलियाती पौधे हैं जिसमें कॉर्पस सर फहरिस्त है, उसके ख़ात्मे के लिए जो है इक़दाम शुरू किया जाए। डिसेबल पार्क फेज़ 8 में इस वक्त DHA में मौजूद हैं और राहिल अशर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिफेंस कोर कमेटी के रुकन हैं। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा आज क्या काम हो रहा है यहाँ पे? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। ये डिसेबल पार्क है और यहाँ पे कोनो कापस लगे हुए थे, तो DHA ने ये ड्राइव शुरू की है कि जी जहाँ जहाँ कोनो कापस लगे हुए हैं उनको वहाँ से हटाएंगे और जो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली दरख्त हैं जैसे गुलमोहर है और आपका सुखचैन है, बाकी जो हैं वो लगाएंगे। तो उस सिलसिले में आज इन्होंने यहाँ ये रखी, सेरेमनी रखी। यहाँ से इन्होंने कोनो कापस निकाल के यहाँ पे नीम लगेगा और आपका वो लगेगा, गुलमोहर लगेंगे, बाकी लगेंगे। तो ये माहौल दोस्तों आप लगाएंगे पौधे, लेकिन ये शहर में दीगर मकामात पे भी कॉर्पस का खात्मा हुआ जिसमें शार फैसल भी सर फहरिस्त है। माहौलियाती माहिरीन ये कहते हैं कि पहले जो है वो माहौल दोस्त पौधे लगा दिए जाएं, उसके बाद कॉर्पस का खात्मा किया जाए। तो क्या हिकमत अमली है यहाँ पे? नहीं, आपकी बात ठीक है, पहले आप दूसरे लगाएं फिर साथ साथ कोनो कापस को उसके बाद हटाना शुरू करें, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि पहले आप एक ग्रीन दरख्त जो होते हैं उनको काट देते हैं, फिर वो पूरा जंगल लग जाता है, मतलब बिल्कुल बेयाबान जंगल लग जाता है। तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जी पहले आप दूसरे जो माहौल दोस्त दरख्त उनको लगाएं, उनके लगाने के बाद जब वो बड़े हो जाएं तो फिर साथ साथ आप कोनो कापस काटते जाएं, निकालते जाएं, ताकि जो एकदम वीरानी होती है ना वो ना हो। क्योंकि देखिए हमारा, आप देखें कि इस वक्त आजकल कराची का टेम्परेचर 39 को टच कर गया, फील लाइक 44 है। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। नामवाफिक जो पौधे और दरख्त हैं उनके खात्मे की ज़रूरत है। इसके लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये पैगाम आज दिया जा रहा है DHA इंतज़ामिया की जानिब से अवाम को। जी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का जामिया नेटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद की जानिब से चेयरमैन HSC का पुरतपाक इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का कहना है कि NAD यूनिवर्सिटी माली खसारे से निकल चुकी है। तफसीलात जानेंगे इससे ज़ुबैर आशिर से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए।
बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं NID यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद कराची के दौरे पर हैं और NID यूनिवर्सिटी आज पहुँचे हैं, जहाँ पर प्रो वाइस चांसलर जनाब नुमान अहमद साहब ने उनका इस्तकबाल किया। रजिस्ट्रार साहब गज़फ़र हुसैन नकवी भी जो है मुलाकात में मौजूद थे। फैकल्टी मेम्बरान से आज चेयरमैन साहब ने मुलाकात की है। रजिस्ट्रार साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, चेयरमैन साहब खुद शोबे इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं, एक इंजीनियर हैं और कराची के दौरे पर हैं। NID यूनिवर्सिटी की तालीमी खिदमात को उन्होंने सराहा है। सर, उनके दौरे को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत खुशाइंदा इक़दाम है क्योंकि अभी उनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है एज चेयरमैन HEC और उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का जो दौरा किया और हमारे लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि हमें NID को जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए और हम पिछले 1-1.5 साल से इस पे काम कर रहे हैं और अपना डेटा जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जल्दी ही हम इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में वाकई काफ़ी पोटेंशियल है और पाकिस्तान कराची की क्रीम इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करती है पढ़ने के लिए और हमारे माशाल्लाह मोर देन 450 ग्रेजुएट्स हैं जो इस वक्त इंटरनेशनली और लोकली CEOs के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रजिस्ट्रार गज़फ़र हुसैन नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। NID यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन जनाब नियाज़ अहमद साहब की जानिब से दौरा जो है वो किया गया है। जी, इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।